मुझे याद है, जो तुम लोगों ने भेजा है, डिस्कस कर देता हूं, ध्यान से देखो। एलेन के बुकलेट में क्वेश्चन होगा कि ये देखिए लैक ओपेरॉन है, ये एक लैक ओपेरॉन है। आपको मालूम है लैक ओपेरॉन में 3 स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, जेड, वाई और ए, जेड, वाई और ए ना। ओपेरॉन होता क्या है सर? क्लस्टर ऑफ जीन, जीन के झुंड, कई सारे जीन मिलकर के एक प्रॉपर फंक्शन करते हैं, उसे ओपेरॉन कहते हैं। यहां लैक्टोज नाम के शुगर को तोड़ेंगे तो लैक ओपेरॉन, ये फर्स्ट ओपेरॉन है, इसलिए एनसीईआरटी ने लिखा प्रोटोटाइप, ये फर्स्ट मॉडल है, पहली बार ये मॉडल को जैकब एंड मोनेट ने डिस्कवर्ड किया। इसके बाद में अलग अलग ओपेरॉन पे काम करने लगे, फिर आया ट्रिप ओपेरॉन, वेल ओपेरॉन, फिर नए नए ओपेरॉन मॉडल आने लगे। तो सबसे पुराना मॉडल लैक ओपेरॉन। चलिए इसमें क्या करना है सर, इसमें और कौन कौन से जीन होते हैं आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये होता है बच्चा ऑपरेटर, यहां होते हैं बच्चा प्रमोटर, और यहां होता है रेगुलेटर जिसका नाम है बच्चा लैक आई। आई का मतलब इनहिबिटर नहीं समझना है, लैक आई को ना अभी इनहिबिटर नहीं समझना है। क्या देखिए ध्यान से, ये एक तरह का क्या है, रेगुलेटरी जीन है। ये क्या है यहाँ पास, ये अभी रेगुलेटरी जीन है लैक आई, और यहां भी एक प्रमोटर है। फिर से मैं बोल रहा हूं, क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द ओपेरॉन। ओपेरॉन कहने का मतलब है ये बैक्टीरिया है और ये उसका डीएनए है, ये उसका डीएनए है। इस डीएनए के अंदर में, इस डीएनए के अंदर में जो क्लस्टर ऑफ जीन है, कई सारे जीन मिलकर के एक प्रॉपर कोऑर्डिनेट मैनर में फंक्शन करेंगे ना। तुम्हारे मान लो कि 15 अगस्त को कोई परफॉर्मेंस होने वाला है तुम्हारे हॉस्टल में, तो कुछ बच्चियां 7-8 बच्चियां मिल करके एक प्ले ऑर्गेनाइज करेंगी, सभी थोड़ी ना कर रही है, एक प्ले ऑर्गेनाइज कर रही है। तो ये जो 7-8 बच्चों का जो झुंड है, क्लस्टर है, उसी को ओपेरॉन कहेंगे, उसी को ओपेरॉन कहेंगे। तो सर ये ओपेरॉन क्या करेगा, ये लैक्टोज को तोड़ने की बात करेगा, इसलिए नाम दिया लैक ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन। तो सर क्या इसके अलावा भी ओपेरॉन होते हैं? हाँ होते हैं। क्या 15 अगस्त को प्रोग्राम होगा, क्या पूरा 4 घंटे का प्रोग्राम है, कल्चरल इवेंट है, क्या एक ही प्ले होगा? नहीं सर, कुछ संगीत का भी होगा, कुछ डांस का भी होगा ना, कुछ अलग परफॉर्मेंस का भी होगा। तो क्या केवल एक ओपेरॉन है? नहीं, इसके अलावा और भी ओपेरॉन है, इसके अलावा और भी ओपेरॉन है, कई सारे ओपेरॉन है। लेकिन पहला ओपेरॉन कौन सा पढ़ा गया? लैक ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन। सर लैक, ये ओपेरॉन सर ढूंढा किसने था? आंसर नीट के पेपर में आ चुका है, जैकब एंड मोनोट, जैकब एंड मोनोट। इसे इसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया, याद रखिएगा। सर फायदा क्या है? सर फायदा क्या है? सिंपल, मैंने बोला था अगर बैक्टीरिया के पास में लैक्टोज शुगर नहीं है, लैक्टोज शुगर नहीं है, माइनस नहीं है लैक्टोज ना, तो ये सिस्टम को क्यों ऑन करेगा? ये सिस्टम को क्यों ऑन करेगा? वो सिस्टम को ऑफ कर देगा, ऑफ कर देगा। लेकिन जैसे ही लैक्टोज आ गया, लैक्टोज आ गया, लैक्टोज है, तो ये सिस्टम को ऑन करेगा। यही तो एक सिस्टम है ना। अब यहां लैक का मीनिंग क्या है? नीट में ऐसे भी क्वेश्चन आ चुके हैं, सर लैक का मीनिंग क्या है? तो मेरे उसे बताने की जरूरत नहीं है, लैक का मीनिंग लैक्टोज है, लैक का मीनिंग लैक्टोज है। सर ये जो जेड जीन है वो क्या करेगा? एंजाइम बनाएगा, बोलो कौन सा? सर बीटा गैलेक्टोसिडेज। वाई क्या करेगा? सर बनाएगा परमिएस। ए क्या करेगा? ट्रांस एसिटाइलेज। इस 3 जीन को हम लोग कहेंगे स्ट्रक्चरल जीन। और जीन से आरएनए बनेगा, लेकिन आरएनए बनाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज चाहिए। आरएनए पॉलीमरेज अपने मन से कहीं नहीं बाइंड कर सकता, उसके लिए स्पेशल साइट है, इट इज अ प्रमोटर। क्वेश्चन आया नीट में, प्रमोटर क्या होता है? तो आप बोलेगा देखिए प्रमोटर एक जगह है जिसपे आरएनए पॉलीमरेज जाकर के बाइंड करता है, जिसपे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। हो गया, हो गया, ठीक है। अब सर ये ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर क्या है? ध्यान से देखिए, लैक आई जीन ने यहां देखिए सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज आया, इस प्रमोटर पे बाइंड किया, इसने क्या बनाया? लैक आई ने एमआरएनए बनाया, इससे क्या बने? रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर प्रोटीन नाम में लिखा है, रिप्रेसर प्रोटीन आकर के ऑपरेटर को ब्लॉक कर देगा, इसे आकर के ब्लॉक कर देगा। अगर ऑपरेटर ही ब्लॉक हो गया, ऑपरेटर ही ब्लॉक हो गया, तो क्या आरएनए पॉलीमरेज आगे स्लाइड करेगा? क्या अब आगे बढ़ेगा? तुम्हारे घर के पास
जो गली है उसमें एक बड़ा सा पत्थर रख दिया, क्या तुम अब जा सकते हो? नहीं सर, एक बड़ा सा पत्थर है, कैसे जाएंगे? उस पत्थर का नाम क्या है? रिप्रेसर। हाँ, अगर आगे जाएगा ही नहीं तो क्या एमआरएनए बनेंगे? सर अगर आरएनए पॉलीमरेज आगे जाएगा ही नहीं, स्ट्रक्चरल जीन तक पहुंचेगा नहीं, तो एमआरएनए नहीं बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ तो राइबोसोम तो जुड़ेगा ही नहीं, प्रोटीन बनेंगे नहीं, प्रोटीन बना ही नहीं तो सिस्टम क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। सिस्टम क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा ना। यही है, सिस्टम अभी ऑफ हो गया क्योंकि जरूरत नहीं थी, जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि यहाँ पास ऑलरेडी खाने के लिए ग्लूकोज मौजूद था, ग्लूकोज मौजूद था। तो हमें अगर ग्लूकोज मिल रहा है बैक्टीरिया को, तो लैक्टोज क्यों तोड़ेगा? लैक्टोज तोड़ना डिफिकल्ट है। तुम्हें खाने के लिए बिरयानी मिल रहा है तो चावल क्यों खाओगे, ये बताओ पहले। बोले हाँ। तो सर सिस्टम ऑन कैसे होगा? तो क्या बताया था, एक लाइन में रिवाइज कर लो। बोला क्या था कि अगर यहाँ ग्लूकोज खत्म हो गया, बिरयानी तुम्हारे घर में खत्म हो गई, तो सर अब क्या करें? बिरयानी नहीं है सर मेरे घर में, तो बेटा जिंदा रहना है ना, तो चावल खाओ। खराब चावल है वो भी खाओ, बासी है 2 दिनों का है वो भी खाना पड़ेगा, जिंदा रहना है तो बैक्टीरिया के पास में अच्छा खाना क्या था? ग्लूकोज खत्म हो गया, तो बेटा खराब खाना लैक्टोज खाओ। तो अब लैक्टोज किसी तरह से बैक्टीरिया में आ गया, ध्यान से सुनना, लैक्टोज किसी तरह से बैक्टीरिया के अंदर आ गया। सर अपने आप कैसे आ जाएगा? एक एंजाइम है परमिएज, परमिएज के हेल्प से कुछ लैक्टोज बैक्टीरिया के अंदर आ गया। लैक्टोज क्या करेगा? लैक्टोज क्या करेगा? इस रिप्रेसर प्रोटीन से, ये व्हाइट वाला जो है ना रिप्रेसर प्रोटीन, उसे लूज करेगा, उसे हटाएगा, और हटाने के बाद ये लूज कर दिया तो आपको फिगर ऐसा बन जाएगा। रिप्रेसर प्रोटीन को हटा दिया गया, किसने हटाया? एनसीईआरटी का फिगर देखिए, लैक्टोज आया, रिप्रेसर प्रोटीन को हटा दिया। एनसीईआरटी में देखिए रिप्रेसर प्रोटीन अगर आया और क्या हुआ? रिप्रेसर प्रोटीन को हटा दिया किसने? लैक्टोज ने। कहीं कहीं पे इसका आइसोमर मिलेगा एलो लैक्टोज, कभी लैक्टोज खुद होता है, कभी एलो लैक्टोज होता है। बोले ठीक है सर, ये एलो लैक्टोज है क्या? देखो नहीं जानना है डिटेल में, लैक्टोज के अंदर ग्लूकोज और गैलेक्टोज के बीच बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, और एलो लैक्टोज उसका आइसोमर है, उसमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज के बीच में 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, बस 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। मतलब सब कुछ सेम, बस बॉन्डिंग का डिफरेंस आइसोमर। ठीक है सर, अब रिप्रेसर अगर फ्री हो गया ऑपरेटर से, तो आरएनए पॉलीमरेज तो स्लाइड कर जाएगा, हाँ करेगा, आगे बढ़ गया। अगर आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा तो एमआरएनए बनेंगे, एमआरएनए बनेगा तो प्रोटीन भी बनेगा, प्रोटीन बनेंगे तो एंजाइम भी बनेगा, तो सिस्टम क्या हो गया? ऑन हो गया। तो सिस्टम पहले क्या था? ध्यान से देखो, सिस्टम पहले क्या था? ऑफ। तुमने क्या डाला? सर लैक्टोज डाला, लैक्टोज ने रिप्रेसर को पकड़ करके हटा दिया ना, ऑपरेटर फ्री हो गया, सिस्टम ऑन हो गया, इसलिए लैक्टोज को हम कहेंगे इंड्यूसर, इसलिए हम लोग लैक्टोज को कहेंगे इंड्यूसर। हो गई कहानी, अब मत जाइए डिटेल, हो गया पूरा लैकोपेरोन, पूरा लैकोपेरोन आपका क्लियर है ना। बस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव रेगुलेशन भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एक लाइन में केवल क्लियर करना है, डिटेल नहीं जाना है, नहीं जाना है डिटेल में। मुझे बताइए, जो लैक आई था ना, उसने क्या बनाया? रिप्रेसर प्रोटीन। क्या बनाया? रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर प्रोटीन गया, ऑपरेटर को ब्लॉक किया था, ऑपरेटर को ब्लॉक किया था, तो सिस्टम पे क्या असर पड़ा? रिप्रेसर प्रोटीन का सिस्टम पे क्या असर पड़ा? ऑफ कराया या ऑन कराया? तो सर रिप्रेसर गया, ऑपरेटर ब्लॉक हो गया, तो आरएनए पॉलीमरेज मूव नहीं करेगा, सिस्टम ऑफ हुआ, इसलिए नाम दिया नेगेटिव रेगुलेशन। रिप्रेसर प्रोटीन ने सिस्टम को ऑफ कराने का काम किया, नेगेटिव रेगुलेशन। लेकिन एनसीईआरटी का लाइन क्या है बोलिए? लैक ऑपेरॉन ऑल्सो द अंडर कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन ऑल्सो, बट इट इज बियॉन्ड योर स्कोप लेवल। जब लैक ऑपेरॉन इंड हो रहा है, वहां देखिएगा बियॉन्ड योर स्कोप लेवल, ये ग्रेजुएशन में पढ़ना है। लेकिन आपको मैंने एक लाइन में बताया होगा, एक लाइन में मैंने बताया होगा कि यहां पर एक और रेगुलेटर जीन होता है, एक और रेगुलेटर जीन होता है, नहीं जाइए डिटेल में, जिसका नाम होता है कैप जीन, CAP जीन, कैप जीन। ये क्या बनाएगा? कैप प्रोटीन बनाएगा, कैप प्रोटीन बनाएगा। ये कैप प्रोटीन क्या करता है?
ये कैप प्रोटीन क्या करता है, ध्यान से सुनना, ये कैप प्रोटीन आरएनए पॉलीमरेज को पकड़ के लाता है, आरएनए पॉलीमरेज को पकड़ के लाता है कि तू भैया प्रमोटर पे अच्छे से बाइंड कर, तू लूज है, निकल जाएगा, तू बाइंड नहीं कर सकता, तुझे अच्छे से पता नहीं है, मैं तुझे हेल्प कर रहा हूं। तो कैप प्रोटीन ने आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करना सिखाया। अगर आरएनए पॉलीमरेज प्रॉपरली बाइंड करेगा प्रमोटर पे, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, तभी तो ट्रांसक्रिप्शन होगा, तभी तो ट्रांसलेशन होगा, तभी तो एंजाइम बनेंगे, तभी तो सिस्टम ऑन होगा। अगर कैप नहीं होता, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड ही नहीं करता, सिस्टम ऑन ही नहीं होता। तो कैप का क्या मोटो है सर, उसने तो सिस्टम को बढ़ाया है, ऑन कराया, तो पॉजिटिव रेगुलेशन, पॉजिटिव रेगुलेशन ना। तो नीट के एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा पूछ सकते हैं कि अंडर द कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव निगेटिव, बोलिएगा दोनों है, लेकिन हमारे एनसीईआरटी में, हमारे 12th सिलेबस में केवल नेगेटिव रेगुलेशन पढ़ना है, पॉजिटिव भी होता है, ठीक है। इसे एक और कहते हैं इंड्यूसेबल ऑपेरॉन। बताओ क्यों इंड्यूसेबल ऑपेरॉन क्यों? सिस्टम पहले ऑफ था, तुमने लैक्टोज डाला, सिस्टम ऑन। पहले ऑफ था, पहले तुम पढ़ाई नहीं कर रहे थे, सिंपल, तुम घर पे टाइम पास कर रहे थे ना, मोबाइल चला रहे थे। जैसे ही पापा तुम्हारे रूम में पहुंचे, तुमने पढ़ाई स्टार्ट कर दी, तो पहले ऑफ था, पापा आए, तुमने पढ़ाई स्टार्ट कर दी, यही तो है इंड्यूसेबल ऑपेरॉन। सर रिप्रेसेबल क्या होगा? नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, एक लाइन में सीख लो। तुम पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, हाँ, जैसे ही मम्मी आई, हाँ, मम्मी बोलेगे रात भर क्यों पढ़ती है, इतना नहीं पढ़ना चाहिए, रात के 2 बज रहे, तुम पढ़ाई कर रहे थे, मम्मी आई, तुमने ऑफ कर दी। पहले सिस्टम क्या था? पहले सिस्टम क्या था? ऑन था। मम्मी आई तो सिस्टम क्या हो गया? ऑफ हो गया। रिप्रेसेबल ऑपेरॉन, रिप्रेसेबल ऑपेरॉन। तो लैक ऑपेरॉन क्या है? इंड्यूसेबल है, पहले सिस्टम ऑफ था, डाला तो ऑन हो गया। रिप्रेसेबल ऑपेरॉन ट्रिप ऑपेरॉन होता है, आपको नहीं जानना, आपको नहीं जानना, ठीक है। तो बताओ यहां तक सभी को रिवीजन हो गया, किसी को कोई इश्यू नहीं है? किसी को कोई इश्यू नहीं है? एक क्वेश्चन जो पूछा जाएगा म्यूटेशन से रिलेटेड, देखो ध्यान से, हैंड रेज करो, किसे किसे यहां तक क्लियर हो गया, पहले से बता रखा है, अब ड्रामा नहीं करना कि सर समझ में नहीं है, बता रखा है ये सब चीजें, बहुत डिटेल से कराया है। ये ZYA, ये देखो, ये है आपका ऑपरेटर, ये आपका प्रमोटर। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। एलएन के बुकलेट में क्वेश्चन होगा, एलएन के बुकलेट में क्वेश्चन होगा कि सर अगर वाई वाले पे, वाई जीन पे अगर मैंने नॉनसेंस म्यूटेशन करा दिया, वाई जीन पे एक नॉनसेंस म्यूटेशन करा दिया, आपको तो पता है नॉनसेंस म्यूटेशन क्या होता है। नॉनसेंस म्यूटेशन कहने का मतलब वहां पर स्टॉप हो जाएगा, वहां बस प्रोटीन बनना बंद हो जाएगा, ऐसा म्यूटेशन जिसके चलते प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाए। तो क्वेश्चन क्या है? वाई जीन पे मैंने नॉनसेंस म्यूटेशन करा दिया, यानी वाई जीन अब एंजाइम बनाएगा क्या? नहीं सर, वो तो खराब हो गया। क्या आगे ए बन पाएगा, ए वाला एंजाइम बनेगा सर? नहीं सर, ये भी नहीं बना पाएगा। तो क्वेश्चन में क्या था, कौन सा एंजाइम बनेगा? अगर वाई जीन पे आपने नॉनसेंस म्यूटेशन करा दिया तो कौन सा एंजाइम बनेगा? तो बोलेंगे सर सिंपल है, केवल Z का बनेगा, केवल Z का बनेगा, यानी बीटा गैलेक्टोसिडेज का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि Z जीन बीटा गैलेक्टोसिडेज बनाता है ना। तो ये देखिएगा एलएन के मॉड्यूल में मिल जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, और नीट में ऐसे क्वेश्चन आ चुके। लेकिन याद रखिएगा, नॉनसेंस म्यूटेशन ऐसा म्यूटेशन जिससे आरएनए बना, लेकिन उसमें क्या गया? स्टॉप कोडॉन आ गया, UAA आ गया, तो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। पहले वो Z बनाता था, बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज बनाता था, लेकिन mRNA में ऐसा म्यूटेशन हुआ कि वहां पर स्टॉप कोडॉन आ गए। अब वहां से राइबोसोम आगे बढ़े, स्टॉप हो गया ना, तो आगे में ना ये पूरा एंजाइम कंप्लीट बना ना ये कंप्लीट बना, तो केवल एक ही एंजाइम पूरी तरह से कंप्लीट बनेगा, बीटा गैलेक्टोसिडेज। बोलो किसे किसे समझ में आ गया? बोलो फटाफट, किसे किसे ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अच्छा, एक तमन्ना का क्वेश्चन, सर निगेटिव रेगुलेशन को ऑफ भी कह सकते हैं। अरे निगेटिव, तुम निगेटिव हो मतलब हर बार निगेटिव सोच कर रखते हो, नंबर कम आएगा।
निगेटिव रेगुलेशन मतलब सिस्टम को जो ऑफ कराने की बात करें, सिस्टम को ऑफ कराने की बात करें। पॉजिटिव रेगुलेशन जो ऐसा प्रोटीन जो सिस्टम को ऑन कराने की। मोटो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, एम क्या है, सिस्टम को ऑन कराना या ऑफ कराना? तुम्हारा मोटो है ऑन कराना, पॉजिटिव रेगुलेशन, ऑफ कराना, नेगेटिव रेगुलेशन। रिप्रेसर प्रोटीन ऑफ कराने की कोशिश कर रहा था, नेगेटिव रेगुलेशन। कैप ऑन कराने की कोशिश कर रहा था, पॉजिटिव रेगुलेशन। चलो ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुम लोग कर लोगे, तो कोई इश्यू वाली बात नहीं। ठीक है, इसी तरह से नीट के पेपर में आया था कि ये mRNA है और इस पे 999 नाइट्रोजनस बेस, ये है ना, ये तुम लोगों को सॉल्व भी कराया है, तो टेंशन नहीं, ये तुम्हें लाइव क्लास में सॉल्व कराया है। टोटल नाइट्रोजनस बेस क्या है? 999। मुझे बताओ इस mRNA पे यहाँ 1, ठीक है, यहाँ 999, टोटल कोडॉन्स कितने बनेंगे? बोले सर सिंपल है, 3 न्यूक्लियोटाइड 1 कोडॉन, तो टोटल न्यूक्लियोटाइड है 999, 3 से डिवाइड कीजिए तो सर कोडॉन हो गए 333, और एक कोडॉन से एक एमाइनो एसिड बनता है, तो 333 कोडॉन से 333 एमाइनो एसिड का फॉर्मेशन होगा। हो गया, ये क्वेश्चन पेपर में गिवन था, क्वेश्चन पेपर में ये चीज गिवन था। अब उन्होंने क्या बोला, अब उन्होंने क्या बोला, हमने 901 पोजीशन को हटा दिया, यानी स्टार्टिंग के 900 तक तो ठीक रखा ना, स्टार्टिंग के 900 तक तो ठीक रखा ना, 900 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, 901वें पोजीशन को हटाया है, तो 900 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना सर, तो 900/3 यानी 300 कोडॉन ठीक ठाक है सर ना, अभी म्यूटेशन थोड़ी हुआ है, वो तो 901वें पोजीशन पे हुआ है, तो 300 एमाइनो एसिड तो ठीक ठाक बनेंगे, कोई इशू नहीं है। हमने 901वें पोजीशन वाले को हटा दिया, और आपको क्या होता है, जहां से न्यूक्लियोटाइड हटाया उसके बाद में हो जाता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, न्यूक्लियोटाइड हटा दिया पूरा फ्रेम चेंज हो जाएगा। तो अब बच्चा बताइए, अब बचे तो 98 ना, अब बचे तो 98 ही ना, और 900 के बाद के जितने भी हैं वो तो चेंज हो चुका है, फ्रेम शिफ्ट हुआ, डिफरेंट एमाइनो एसिड जुड़ गए। तो क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में क्या था, जो नॉर्मल वाले के कंपैरिजन में, नॉर्मल वाला जो 333 बनाता था उसके कंपैरिजन में जो म्यूटेटेड वाला है उसमें कितने अल्टर्ड एमाइनो एसिड बनेंगे, कंपैरिजन कीजिए। तो बोलेगा सर पहले 900 पहले बनते थे सर 333, अब सर 300 तो ठीक ठाक बन रहे, यानी कि लास्ट के 33 पुराने की कंपैरिजन में पूछा, ओल्ड के कंपैरिजन में 33 में खराबी आ गई, 33 में खराबी आ गई, तो यही तो ऑप्शन था, 33 एमाइनो एसिड विल अल्टर। बच्चा सोचता है 32, सर ऑप्शन गलत है, 30 नहीं, क्या पूछा, पुराने की कंपैरिजन में म्यूटेटेड वाले में कितने एमाइनो एसिड में चेंज देखने को मिलेगा। पहले बेटा 333 बना रहा था, अब 300 ठीक ठाक बना रहा है, अब बाद में क्या बने मुझे मतलब नहीं, बाद में क्या बने, तो पहले 333 ठीक बना रहा था, अब 300 ठीक बना रहा है, यानी 33 में डिफरेंस देखने को मिलेगा। चलो बताओ, ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया? फटाफट बोलो फटाफट। करवाया था फिर भी बच्चे को इश्यू था, ठीक है, ये मैंने करवा रखा है ऐसे क्वेश्चन, तो इसमें गड़बड़ नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ बच्चों का डाउट था, जब एनसीईआरटी के लाइन को रीड करोगे, एनसीईआरटी के जब लाइन को रीड करोगे तो एक जगह दिक्कत आ सकती है, एक जगह दिक्कत आ सकती है ना, कि ये सर जो डीएनए है ना सर, डीएनए की स्टेबिलिटी के बारे में लिखा है, हाँ, 2 स्टैंड, यहाँ ए है यहाँ टी है, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुटे हैं, तभी तो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ गया, दोनों स्टैंड पास में आ गए, यहाँ जी है यहाँ सी है, दोनों स्टैंड आपस में जुड़ गए, टी है यहाँ ए है, तो 2 स्टैंड आपस में जुड़े, इसलिए डीएनए स्टेबल है। लेकिन एनसीईआरटी लाइन को पढ़ना, कह रहा एडिशनल स्टेबिलिटी, ये एक पेयर है ना, दूसरे पेयर पे स्टैक्ड है, एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, तो यहाँ जो न्यूक्लियोटाइड है ना, ये देखिए टी है ए है, ये नॉन पोलर है,
अरे पोलर वाला पार्ट, ये पोलर वाला जो पार्ट था वो तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया टी से, बाकी ए के अंदर में जो भी पार्ट बच गए वो तो नॉन पोलर है, वो तो नॉन टी में नॉन पोलर है, और यहाँ जी और सी है, तो जी का पोलर पार्ट तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, तो ये दोनों आपस में स्टैक्ड है, नॉन पोलर नॉन पोलर नॉन पोलर नॉन पोलर, इसलिए एक वीक बॉन्ड डेवलप करेंगे, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। इसी स्टैकिंग से एक दूसरे पे जो जुड़ा हो रहा है, इसी से सम एडिशनल स्टेबिलिटी आएगा। तो जब आप एनसीईआरटी पढ़िएगा तो कंफ्यूज हो जाता है बच्चा, सर डीएनए स्टेबल है, दोनों स्टैंड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े, सबको आता है, सबको आता है, लेकिन ये तो सबको आता है, ए और टी हाइड्रोजन बॉन्ड से जुटे इसलिए स्टेबल है, जी सी से जुटा स्टेबल है, टी ए से जुटा स्टेबल है, लेकिन ये एक जो पेयर है दूसरे पेयर के पास रखा गया, ये आपस में एक वीक अट्रैक्शन से जुड़े हैं, इसलिए ढेर सारा न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के ऊपर होने से एक वीक अट्रैक्शन बनेगा, इसलिए एडिशनल स्टेबिलिटी मिलेगी। बताओ, अगर तुमने एनसीईआरटी ईमानदारी से पढ़ा होगा तो ये लाइन जरूर मिला होगा, वहां पर कंफ्यूज जरूर किए होगे। फटाफट बताओ, हैंड रेस करो, समझ में आया सभी को? हैंड रेस करो सभी लोग, आ गया ना सभी को समझ में? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? यानी एक बच्ची, दो बच्ची, एक बेंच पे 4 बच्चियां बैठी है तो बेटा मजबूत है वो, अकेले तुम बैठते एक थप्पड़ देता बाहर निकल जाते, चारों बैठे एक थप्पड़ पड़ा, दूसरा बेचारा है रजिस्ट करने के लिए, हाँ बोले नहीं यहीं पास रहना है, बस यही चीज। हाँ, तो एनसीईआरटी पढ़ो, ऐसे चीज आपको मिलेंगी अगर आपने पढ़ाई की होगी ईमानदारी से। तो लोग ईमानदार नहीं होते, सबसे बड़ी बात है, ईमानदार बनो, पढ़ाई में हो जाएगा। देखो, अब कुछ बच्चों का था कि सर वो ऑपरेटर जीन, रेगुलेटर जीन क्लासरूम में कराया, एक बार 2 मिनट में रिवाइज करा, 2 मिनट में रिवाइज करा, इसमें बड़ा कंफ्यूजन था कि आखिर जीन किसे कहेंगे। तो जीन, नो डाउट, जिसमें कोई डाउट नहीं है बच्चा कि जीन डीएनए का टुकड़ा है, डीएनए के पार्ट को जीन कहेंगे, ये आपका डीएनए है, ये डीएनए, डीएनए के ऊपर ही क्या पाया जाएगा? जीन पाए जाएंगे, इसमें तो किसी को डाउट है ही नहीं, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है कि जीन डीएनए का ही पार्ट है, डीएनए के टुकड़े को, पार्ट को जीन कहेंगे, बोले ठीक। लेकिन ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए ना, जीन कहे किसे? डीएनए पे पार्ट है तो कहे किसे? तो कहा गया, अलग अलग साइंटिस्ट का अलग अलग कॉन्सेप्ट, कहा गया कि देखिए जो डीएनए का पार्ट आरएनए बनाएगा उसे जीन कहेंगे, डीएनए का वो पार्ट जो आरएनए बनाएगा उसे जीन कहेंगे, डीएनए का पार्ट जो आरएनए बनाएगा उसे जीन कहेंगे। बोले सर कोई भी आरएनए? बोले हाँ कोई भी आरएनए चलेगा। सर आरआरएनए बनाया तो? बोले उसे भी जीन कहेंगे। सर एमआरएनए बनाया, अरे उसे भी जीन कहेंगे। सर टीआरएनए बनाया तो उसे भी जीन कहेंगे। जो भी एसएनआरएनए बना, अरे कोई भी आरएनए बनाओ, डीएनए का वो पार्ट जो आरएनए बनाएगा उसे जीन कहेंगे। तो बेटा ये जीन है, ये जीन है, ये जीन है, ये जीन है। लेकिन आपको अच्छे से मालूम, एमआरएनए के अंदर में कोडवर्ड है, जेनेटिक कोड है, कोडॉन्स है, ये कोडवर्ड जाएगा राइबोसोम के पास और वो प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा, वो प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा, बन गया प्रोटीन। तो बताइए ना, इस जीन में प्रोटीन बनाने के भी ताकत है, आरएनए तो बन ही रहा है और प्रोटीन तक कोड करने की कैपेसिटी है। क्या ये पार्ट प्रोटीन बनाएगा? नहीं। ये पार्ट प्रोटीन बनाएगा, तो ये जीन तो है लेकिन प्रोटीन नहीं बना रहे, लेकिन ये तो कमाल का जीन है जो प्रोटीन भी बना रहा है। तो साइंटिस्ट ने बोला इसका नाम रख दो सिस्ट्रॉन, यानी ऐसा जीन जिसमें प्रोटीन बनाने की ताकत हो उसे सिस्ट्रॉन कह दे। हाँ, और जो केवल आरएनए बना रहा है वो तो जीन ही है, यानी ये भी जीन है, ये सभी जीन है, सभी के सभी जीन है, सिस्ट्रॉन केवल ये है। हाँ, लेकिन बाद में इसमें और कंफ्यूजन क्रिएट हुआ मॉडर्न साइंस में। बोले क्या? जैसे आपने लैकोपेरॉन पढ़ा, जैसे अभी आपने लैकोपेरॉन पढ़ा और आपको पढ़ाया गया ये ZYA, यहां पर बच्चा आप पढ़िएगा ऑपरेटर, यहां पढ़िएगा बच्चा प्रमोटर, ठीक है, और यहां पर बेटा लैक आई था। मुझे बताओ, क्या ऑपरेटर ने कोई आरएनए बनाया? क्या ऑपरेटर कोई आरएनए बनाता है? बोले नहीं सर, ऑपरेटर इज द साइट वेयर आरएनए पॉलीमरेज विल बाइंड।
रिप्रेसर प्रोटीन विल बाइंड, जहां पर रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करता है वो ऑपरेटर है। क्या प्रमोटर ने कोई आरएनए बनाया? नहीं सर, प्रमोटर तो वो जगह है जहां आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। तो यहां क्या ऑपरेटर कोई आरएनए बना रहा है? नहीं। क्या प्रमोटर कोई आरएनए बना रहा है? नहीं। वो तो जगह है जहां आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर गया, रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड कर गया। लेकिन फिर भी इसे जीन कहेंगे। क्यों सर, क्यों? क्योंकि वो इस जीन को हेल्प तो कर रहा है, जेड को, वाई को, ए को हेल्प तो कर रहा है आरएनए बनाने में। यानी मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन बेटा मुझे भी डॉक्टर कहो, क्योंकि मैंने तुम्हें हेल्प तो किया डॉक्टर बनने के लिए। तुम डॉक्टर हो, तुमने एमबीबीएस की पढ़ाई की, लेकिन मुझे भी डॉक्टर को इस साइंटिस्ट का कहना है। बोले क्यों? अरे मैं हेल्प तो कर रहा हूं डॉक्टर बनने के लिए। तो इस साइंटिस्ट का मानना है कि जो हेल्प करेगा आरएनए बने उसको भी जीन कह दीजिए। तो प्रमोटर भी जीन कहलाता है, ऑपरेटर भी जीन कहलाता है। लूज टर्म में, लूजली ये बात हम लोग बोल देते हैं कि जो रेगुलेटरी पार्ट है ना, उसे भी जीन मान लीजिए। चले बताइए, ये मैंने अब क्लासरूम में बताया था। क्लियर हो गया सभी को? कंफ्यूज होते बच्चे? क्लियर है सभी को? बोलो फटाफट, सभी को क्लियर है? ठीक है, मैंने ये बताया तुम्हें क्लासरूम में, मुझे जहां तक 100% ये चीज याद है। ठीक है, तो इसी तरह से एक क्वेश्चन आएगा, अरे तुम लोग भेजते हो तो मेरा भेजा चलता है, तो मैं डिस्कस करता हूं, भेजोगे नहीं, मेरा भेजा काम नहीं करेगा, मैं डिस्कस नहीं करूंगा। तो किसी ने भेजा इसलिए मुझे डिस्कस करना पड़ा। हाँ, तो तुम लोग तो गुमसुम कौन है भाई? कोई बैच वैच है ना तुम लोगों में? तो कुछ तो बोलो। डॉक्टर बन गए, पेशेंट बोलते रहेगा डॉक्टर साहब तो बैठे हुए। ऐसा आदमी डॉक्टर बन गया तो मालूम पड़ा पेशेंट बोलते रहे, क्या बोलेगा यार ना, वो डॉक्टर का काम है पूछना। चलो इधर देखो ध्यान से, ऐसे दिया ये 3' to 5', ये बोला ये mRNA, नहीं ये DNA, 3 to 5 है ये DNA, ये सीक्वेंस दिया है। मान लीजिए ATG GTG CGC, मान ये दिए। आपको एलन के बुकलेट में क्वेश्चन मिल जाएगा कि सर ये mRNA, DNA नॉट द mRNA, बार बार मैं mRNA, DNA। तो आपको मान के चलना है कि 3 to 5' है, तो ये क्या होगा? टेम्पलेट स्टैंड होगा। क्योंकि आपको मैंने बताया है ना, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 5 से 3 जो होता है उसे कोडिंग कहते हैं, और 3 से 5 होता है उसे टेम्पलेट कहते हैं। क्वेश्चन पेपर में 3 से 5 गिवन है, देख लीजिए 3 से 5 गिवन है, इसका मतलब ये टेम्पलेट है, इसका मतलब ये टेम्पलेट है। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, बस यही दिया, इसका मतलब ये टेम्पलेट है। अब mRNA बनेगा, बताओ कैसा mRNA बनेगा? 5' to 3', टेम्पलेट के ऊपर mRNA बनता है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। ए का टी, टी का ए, जी का सी, जी का सी। हाँ, ए की जगह तो यू आता है आपको, तो हाँ ठीक है। जी का सी, टी का ए, जी का सी का जी, जी का सी का जी, ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री होगी। अब पूछेगा जो थर्ड इसी को, इस न्यूक्लियोटाइड जो सीक्वेंस है mRNA पे, जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है उसी को जेनेटिक कोड कहते हैं। और जो तीन न्यूक्लियोटाइड है, तीन न्यूक्लियोटाइड सेट के फॉर्म में है, उसे कोडॉन कहते हैं। तो पूछा जाएगा जो थर्ड कोडॉन है, ये फर्स्ट कोडॉन, एक ट्रिपलेट एक कोडॉन, दूसरा ट्रिपलेट दूसरा कोडॉन, तीसरा ट्रिपलेट तीसरा कोडॉन। जो थर्ड कोडॉन है उस पे जो टीआरएनए आएगा, उसमें जो एंटी कोडॉन होगा उसका पार्ट बताइए। ये नीट एलन के बुकलेट में क्वेश्चन मिलेगा। जो थर्ड कोडॉन है उस पे आएगा कौन? टीआरएनए एमाइनो से लेकर के, तो उस पे जो एंटी कोडॉन है वो बता दीजिए। बोले बड़ा आसान है भाई, कोडॉन का कॉम्प्लीमेंट्री होगा एंटी कोडॉन, तो जी तो यहाँ सी, सी तो यहाँ जी, जी है तो यहाँ सी, आंसर सीजीसी, आंसर सीजीसी। सर कैसे किया? अरे कुछ नहीं किया, फिर से सीखो। सेकंड जो है, सेकंड कोडॉन कौन है? सीएसी, और यहां कौन आ गया? टीआरएनए आया। टीआरएनए भी क्या होता है? एंटी कोडॉन। कोडॉन को पढ़ने के लिए एंटी कोडॉन, सी का जी, ए का यू, सी का जी, हो गया। ऐसे ही तो रहेगा भाई, ऐसे ही तो रहेगा, इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो डरना नहीं है, डरना नहीं है। ऐसे बहुत सारे धड़ल्ले से क्वेश्चन होगा। ये देखिए डीएनए में 5 to 3' डायरेक्शन में जी सी टी ए, जी टी ए सी है, क्या आरएनए बना सकते हो?
बोले ओ बहुत आसान है, चुल्लू वाला क्वेश्चन है। डीएनए है ना, और 5 से 3 है, यानी ये कोडिंग होगा, कोडिंग होगा। और हमने तो रट्टा मार लिया है, हमने तो रट्टा मार लिया है, कोडिंग स्टैंड का आइडेंटिकल एमआरएनए, कोडिंग स्टैंड का आइडेंटिकल एमआरएनए, बस डिफरेंस थाइमीन के जगह यूरासिल पटक देंगे। ये तो हमें आता है सर, ये तो हमें आता है। चलो, अगर क्वेश्चन में एमआरएनए सीक्वेंस गिवन है एयूजी जीयूजी सीयूजी, मान लो क्वेश्चन में एमआरएनए का सीक्वेंस गिवन है 5 से 3, अब बोलेगा क्या तुम कोडिंग लिख सकते हो? बोले सर आइडेंटिकल, एमआरएनए का कोडिंग में रिलेशन आइडेंटिकल होता है, लिख देंगे सर। बस यहाँ जो यू है ना वहां पर टी कर देंगे, यू है ना सर वहां पर टी कर देंगे। अब बोलेगा टेम्पलेट लिख दोगे? बोले सर कुछ नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री है, यहाँ ए है तो यहाँ टी, यहाँ यू है तो ए, ऐसे कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री बना देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कंफ्यूज नहीं करना है, पहले आराम से क्वेश्चन पढ़ना है। क्या दिया? एमआरएनए गिवन है, कोडिंग पूछ रहा है, आइडेंटिकल, यू की जगह टी लिख दीजिएगा। एमआरएनए गिवन है, सर टेम्पलेट बनाना है, कॉम्प्लीमेंट्री बना दिए। ऐसे क्वेश्चन में फंसना नहीं है, बहुत सारे बच्चे फंसते, क्यों फंस रहे हो भाई? तो अब जाओ और आराम से एलेन के बुकलेट से प्रैक्टिस भी कर लो, सारे क्वेश्चन बनेंगे। अगर तुमने क्लास अच्छे से किया, रिवीजन अच्छे से की, तो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं हो सकता जो ना बने। अगर नहीं बन रहा तुम्हारी गलती, क्योंकि मैंने एक एक लाइन को एक्सप्लेन किया। कर लोगे अब, कर लोगे अब? चलो क्लास का टाइम भी एंड हो गया, तो जाइए और अच्छे से इस चैप्टर पे काम कीजिए। ये चैप्टर जितना अच्छा होगा, बायोटेक उतना अच्छा होगा। यानी लगभग 8 क्वेश्चन वहां, 6 क्वेश्चन यहाँ, जेनेटिक्स के 6 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन की सवाल है भाई। चलिए ठीक है, और अगले संडे तक इन्वायरमेंटल इश्यूज कंप्लीट कर लीजिएगा। एक हफ्ता नहीं, 10 दिन का टाइम दे रहा हूं, 10 दिनों में इन्वायरमेंटल इश्यूज आसान सा चैप्टर कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर मैं अगला टास्क दूंगा, कंप्लीट करा दूंगा। चलो ठीक है, बाय बाय।